जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर विर्गो असेंडेंट दिसंबर 2021। कन्या लगन के जातकों के लिए दिसंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कन्या लगन है। क्योंकि भविष्यकथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी लगन कुंडली को खोलना है, वहां पर चेक करना है कि लगन में 6 नंबर लिखा हुआ होगा। बात करें हम यहाँ पर कन्या लगन की। कन्या लगन एक द्विस्वाभाविक लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इनमें ड्वेल नेचर पाया जाता है। भौतिकता है तो वहाँ आध्यात्मिकता भी इनके अंदर जरूर दिखाई देती है। तो इस तरीके से ड्वेल नेचर इनके जीवन काल के अंतर्गत काफी अधिक हर क्षेत्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसी ड्वेल नेचर के कारण, द्विस्वाभाविक गुण के कारण ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा चिंतित रहते हैं। हर तरफ से ये अच्छा बनने का प्रयास भी करते हैं। इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है। पृथ्वी लगन तत्व लगन होने के फलस्वरूप मजबूती, सहनशक्ति इस लगन के जातक अथवा जातिकों में पाई जाती है। कुछ हद तक शर्मिलापन भी इनमें होता है और इनका शर्मिलापन वहीं तक रहता है जहां पर ये किसी व्यक्ति को कहीं अननोन प्लेस की हम बात करें, जहां पर ये जानते नहीं हैं, जहां पर इनकी जान पहचान, जहां पर ये काफी फेमिलियर रहते हैं, तो वहां पर ये काफी अधिक बातें भी करने वाले रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अच्छी पाई जाती है, बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी पाई जाती है। कंपैरिजन और कंपटीशन और झगड़ा, ये इन सब चीज़ों का संबंध इनके जीवन में बना ही रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिसंबर माह के अंतर्गत लग्नेश बुध की। तो देखिए, बुध की स्थिति वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहाँ पर सूर्य और मंगल का भी प्रभाव है। मंगल 5 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे गोचर में। तो यहाँ पर देखते हैं लग्नेश तृतीय भाव के अंतर्गत गए हैं, चूंकि व्यक्ति के संघर्ष करने की शक्ति को बताते हैं। यहाँ पर पराक्रमी बना देते हैं व्यक्ति को। व्यक्ति बहुत जो रिस्क लंबे समय से नहीं ले पा रहे थे, वो रिस्क ले सकते हैं। वो ये कह सकते हैं यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं मेहनत में वृद्धि होती हुई दिखाई देंगी। छोटी छोटी यात्राएं होती हुई दिखाई देंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बन सकता है, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब उनके पास जाना, उनसे बातें करना, ये कह सकते हैं, उनके लिए समय निकालना, ये स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ जो संचार माध्यम है, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इन सब से व्यक्ति लाभ लेता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। कुल मिलाकर ये स्थिति आपकी मेहनत की वृद्धि करने वाली होगी। आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह, इन सब चीजों में वृद्धि करने वाली रहेगी। इसी के साथ बुध का प्रभाव, बुध 10 दिसंबर के बाद चतुर्थ भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 10 दिसंबर के बाद काफी अच्छी स्थिति, बेहतर स्थिति बनती दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले केतु का भी प्रभाव था। तो 10 दिसंबर से पहले कुछ निर्णय लेने में कुछ गलतियां हो सकती है। तो ध्यान रहिएगा, जो भी आपको निर्णय लेने हैं वो आप 10 दिसंबर के बाद ले तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 दिसंबर के बाद बुध चतुर्थ भाव के अंतर्गत आएंगे। आपके मन के अंदर व्यापारिक गुण, ये सब में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपके अंदर आप यहाँ पर कुछ कमीशन से संबंधित कार्य करके वहां पे लाभ भी ले सकते हैं, ये भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही साथ आप सुखों की वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ क्योंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य और बुध दोनों ही यहाँ पर हो जाएंगे, सूर्य व्ययेश भी हैं, तो यहां पर कह सकते हैं कि 16 दिसंबर के बाद खास तौर पे आपका खर्चा भूमि, भवन, वाहन, इन सब पर हो सकता है, या अपने सुखों पर आप खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी माता के लिए कुछ खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। ये सब यहां पर हम कह सकते हैं। और देखिए, लग्नेश का चतुर्थ भाव के अंतर्गत जाना, आप हो सकता है अपनी माता के घर जाएं, माता के पास बैठें, उनका सुख आपको मिल सकता है, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिल सकता है, इत्यादि सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यहीं पर बैठकर बुध अपनी 7वीं दृष्टि, जो कि 7वीं दृष्टि ही प्राप्त होती है बुध को, और ये दशम भाव को देखते हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए, 10 दिसंबर के बाद प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत एक अच्छा बदलाव आ सकता है, क्योंकि यहां पर गुरु की भी 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर रहेगी, ज्ञान की दृष्टि रहेगी। तो यहां पर कहा जा सकता है कि जो भी निर्णय आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लेने हैं, या फिर एक बदलाव आप चाहते हैं, तो वहां पर एक पॉजिटिव जो चेंजेस आपको मिलेंगे या ग्रोथ आपको मिलेगी, वो 10 दिसंबर के बाद अच्छी खासी मिलती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही देखिए, सूर्य का प्रभाव जो कि हम देखते हैं यहाँ पर। इसी के साथ देखिए, बुध के प्रभाव में एक बात और ध्यान रखिएगा,
आप इस समय के अंतर्गत एक से अधिक काम करने की सोच सकते हैं। आपके माइंड में कुछ मल्टीपल टास्क करने की आसक्ति है, उनको मैनेज आप कर लेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ रहती ही है, मैनेज कर लेंगे। लेकिन हो सकता है जो आप काम कर रहे थे, आप सोचिए आप एक मन के अनुकूल काम करना चाहेंगे कि जिसमें एक मन आपका एक हॉबीज की टाइप से कह सकते हैं कि अपनी हॉबी को कुछ करना चाहेंगे, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और एक से अधिक काम आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव, सूर्य व्ययश बनकर 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में रहेंगे। देखिए सूर्य है, मंगल है, ये प्रभाव अच्छा ही देंगे यहाँ पर कि आपके मेहनत अच्छी खासी करा सकते हैं। हार्डवर्क, जो हार्डवर्क आप नहीं कर पा रहे थे वो सब काम आपसे करा सकते हैं, तो स्थिति अच्छी है। छोटे भाई बहनों पर खर्चा हो सकता है, आस पड़ोस के व्यक्तियों पर खर्चा हो सकता है। संचार माध्यम किसी तरीके से आप उस पर भी, सोशल मीडिया वगैरह इन सब पे कुछ करियर कर रहे हैं तो वहां पर उनके माध्यम से भी आपका खर्चा हो सकता है। छोटी छोटी यात्राओं में खर्चा हो सकता है, उनसे संबंध बन सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ थोड़ा खर्चा करते वक्त भी सावधान रहिएगा। खर्च करते वक्त कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, हो सकता है कोई चीज सस्ती हो आप महंगी लेकर आ जाएं, ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। इसी के साथ 16 दिसंबर के बाद सूर्य व्ययश बनकर चतुर्थ भाव में, जो कि हमने बताया है कि सूखी सामग्री पर खर्च होगा, माता पर खर्च हो सकता है। साथ ही साथ मन के अंदर एक स्वाभिमान की भावना, एक अथॉरिटी, एक पावर, एक शक्ति आपके मन में आती हुई दिखाई देगी। आपका यहाँ पे आत्मविश्वास कह सकते हैं 16 दिसंबर के बाद वृद्धि होगी। जो 16 दिसंबर से पहले एक शरीर में तो ऊर्जा थी, पराक्रम था, मेहनत थी, लेकिन एक आत्मविश्वास की अगर कमी कह सकते हैं वो थी, तो 16 दिसंबर के बाद से आप उस आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, ये स्थिति कह सकते हैं। और आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही आप निर्णय आगे ले सकते हैं और अपने आपको आगे बढ़ाते हुए कर्म क्षेत्र में पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसी के साथ थोड़ा सा घबराहट की स्थिति बन सकती है, हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं जिन व्यक्तियों को रहती हैं उनको थोड़ा बढ़ सकती है, उनको रह सकती है, तो वहां पर ये संभावनाएं भी प्रतीत होती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव, जो कि अष्टमेश भी है, पराक्रम भाव के भी स्वामी है, मंगल तुला राशि के अंतर्गत चल रहे थे। ये 5 दिसंबर से पहले की बात करें तो 5 दिसंबर से पहले जब मंगल तुला राशि में चल रहे थे तो हो सकता है वाणी से कुछ गलत बोल रहे हो, कुछ कड़वा बोल सकते हैं, स्पीड में कुछ गलत बोल सकते हैं और खान पान थोड़ा गलत हो सकता है। उस समय के अंतर्गत कुटुंब के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती थी, परिवारजनों में कुछ गलत कह दिया, हो गया, तो ऐसी स्थिति बन सकती थी। साथ ही मंगल की क्योंकि चौथी दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही थी, संतान भाव में शनि भी विराजमान थे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शनि संतान को लेकर काफी जिम्मेदारी आपकी बढ़ रही थी। संतान के लिए ज्यादा पराक्रम हो रहा था, ज्यादा सोच विचार आप कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे संतान को लेकर। तो ये 5 दिसंबर के बाद से संतान के संबंधित भी सारी परेशानी आपके दूर होती हुई नजर आएगी। जो ज्यादा चिंता भाव था वो कम होता नजर आएगा, क्योंकि पहले मंगल की भी दृष्टि पड़ गई, शनिदेव तो थे ही थे और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही थी, जिसके कारण आप काफी अधिक परेशान थे संतान को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर, यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। तो 5 दिसंबर के बाद मंगल भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत, मतलब स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, इस माह के अंतर्गत आप काफी रिसर्च में रहेंगे, रिसर्च वर्क में, खोजबीन के कार्य में रह सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में रह सकती है। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव छोटे भाई बहनों के पराक्रम में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों में ऊर्जा का भी अच्छा रहेगा। छोटे सूर्य का भी प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा वे उग्र हो सकते हैं, वे क्रोधित हो सकते हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, अन्यथा वे आपके साथ झगड़ा कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी आपके साथ बन सकती है। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि जो कि षष्ठम भाव पर पड़ेगी, ये समय है आपको अपने दुश्मनों को दबाने का या फिर उनका विनाश करने का, खत्म करने का, रोगों को खत्म करने का, शत्रुओं को, ऋण को, कर्जे का। देखिए यहाँ पर ये रहेगा कि कर्जे का संबंध अगर आप चाहें तो यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, और जिन व्यक्तियों को ग्रहण मतलब लेना है, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, तो उनको मिल भी जाएगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखती है। साथ ही साथ कंपटीशन में विजय प्राप्ति और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र में जिनको लाभ प्राप्त करना है उनके लिए 16 दिसंबर के बाद सूर्य का गोचर जब धनु राशि के अंतर्गत होगा और बुध भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो ये कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ अगर लेना है, कंपटीशन में विजय प्राप्त करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, क्योंकि मंगल की भी चौथी दृष्टि आपकी ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मतलब आपका जो भी आपका मतलब मेहनत आपकी रहेगी 6th हाउस को लेकर, नौकरी को लेकर, नौकरी में चेंजेस को लेकर, या फिर सेवा से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं उन सभी को लेकर, तो वहां पर आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में आप दे रहे हैं तो उनमें आपको फायदा, ये लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। यहाँ पर थोड़ा गुरु के साथ मतभेद हो सकते हैं, पिता के साथ थोड़ी समस्या बन सकती है, पिता के स्वास्थ्य में समस्या बन सकती है, तो वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर 8वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ गई, तो आपकी मतलब
कर्म क्षेत्र के अंतर्गत भी, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके साथ थोड़ा बोलते वक्त सावधान रहिएगा, कुछ गलत मत बोलिएगा, ये स्थिति यहाँ पर बनती है। और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी ऊर्जा उत्साह के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, आपके काम में भी स्पीड दिखेगी सामने वाले व्यक्तियों को, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए पंचम भाव में शनि रहेंगे पंचमेश बनकर, बहुत ही अच्छा समय है कि संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय कहा जाएगा। बेशक गुरु की स्थिति अभी थोड़ी सही नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो शनि के, क्योंकि पास यहाँ पर शनि का प्रभाव आपको यहाँ पर संतान दे सकता है। और इसी के साथ क्योंकि शुक्र का प्रभाव भी आया है तो संतान को लेकर जो चिंता चल रही थी उनसे मुक्ति मिलेगी। और शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर यह है कि संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, संतान सुख के लिए अच्छा है, संतान से कोई खुशी प्राप्त हो सकती है, ये स्थिति कह सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई देगी, प्रेम संबंध बनने के योग हैं, नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं आपके, और यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखती है। साथ ही आकस्मिक रूप से धन लाभ के लिए भी ये समय काफी अच्छा माना जाएगा। और खास तौर पे देखिए जब बुध की स्थिति अच्छी हुई होगी 10 दिसंबर के बाद, और इसी के साथ सूर्य की भी स्थिति अच्छी होती है, मतलब कुल मिला के 16 दिसंबर के बाद से आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा कि आप शेयर मार्केट वगैरह में इनमें इन्वेस्ट वगैरह करें, तो वहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कुल मिला के ये स्थिति अच्छी है। स्टूडेंट की बात करें, ज्ञान वृद्धि के लिए भी ये समय अच्छा है, और मतलब विद्या अर्जित करते समय भी खुशी महसूस करेंगे, एक अच्छा मतलब खुशी और प्रसन्नता महसूस करेंगे, मतलब अच्छा रहेगा उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। इसी के साथ दिक्कत यहाँ पर यह है कि वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं चल रहा है। सप्तमेश गुरु अपने से 12वें होकर षष्ठम भाव में बैठे हैं, वहीं पर शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर गुरु मंत्र का जाप आप करते रहिएगा और अपने आप पर नियंत्रण रखिएगा, कुछ गलत मत बोलिए, सामने वाले की बात को भी मानिए और अपनी बात पर भी थोड़ा अड़िग ना रहकर मतलब समझने का प्रयास करिए। ज्ञान बौद्धिक रूप से आप अपने वैवाहिक जीवन को चला सकते हैं, अपने आप को संभाल कर आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसका। अन्यथा यहाँ पर आपको थोड़ा सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि देखिए क्योंकि लग्नेश बुध चतुर्थ भाव के अंतर्गत जा रहे हैं, ये जा रहे हैं यहाँ पर 10 दिसंबर के बाद, तो हो सकता है कि 10 दिसंबर के बाद एक सेपरेशन आ जाए। आप अपने घर मायके जा सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे मायके ये यहाँ पर पत्नी के लिए है कि अगर आप महिला हैं तो आपके लिए है, और इसी के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सप्तमेश के साथ जो है आपका वियोग कह सकते हैं, थोड़ा सेपरेशन कह सकते हैं, वो हो सकता है। ये सेपरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, उन लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है जिनकी कुंडली में कोई दिक्कत ही नहीं है, वैवाहिक जीवन को लेकर सही चल रहा है, वैवाहिक जीवन कुंडली में ग्रह दशा और ग्रह स्थिति दोनों अच्छी हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं पॉजिटिव हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ दोनों का इस प्रकार से सेपरेशन हो कि काम के कारण कह सकते हैं दूसरे देश प्रदेश कह सकते हैं जा सकते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर पाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर आपको अपने वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहना है, बिजनेस पार्टनरशिप को भी लेकर आपको सावधान रहना है। हो सकता है उसमें कोई आपको छल कर रहा हो, आपके साथ धोखा दे सकता है, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये स्थिति भी दिखती है। इसी के साथ राहु का प्रभाव जो कि बहुत प्रबल इच्छा आपके जीवन में दे रहा है, धर्म अध्यात्म कर्मों को लेकर, साथ ही साथ गुरु के प्रति समर्पण भाव को लेकर या हायर एजुकेशन को लेकर। वहीं पर शुक्र की स्थिति पंचम भाव से संबंध बनाकर एक अच्छे रिजल्ट आपको दे सकती है। धार्मिक कोई अनुष्ठान किया जा रहा है तो उसका एक अच्छा फल, उससे आप अच्छा लाभ ले सकते हैं, और गुरु से भी अच्छे ज्ञान मतलब एक गुरु से भी ज्ञान की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। और हायर एजुकेशन में आप अप्लाई कर रखा था, नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पर भी एक अच्छे लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुल मिलाकर ये स्थिति भी अच्छी है। तो यहाँ पर यह है कि नौकरी के लिए और काम के लिए, व्यवसाय के लिए, लाभ के लिए अच्छी स्थिति इस माह के अंतर्गत दिखाई देती है। साथ ही साथ हेल्थ को लेकर भी जो चिंता आपको 10 दिसंबर तक रहेगी, 10 दिसंबर के बाद वो सारी चिंताएं दूर होकर आप हेल्थ वाइज भी आप अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपका अच्छा होने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर शुभ दिनों की बात करें, 1 से 3, 5 से 7, 11 से 13, 18 से 21, 21 से 23, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करके आप इसकी शुभता का परिणाम आप हासिल कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अशुभ दिनों में 9 से 11, 13 से 16, 26 से 23 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। इन दिनों के अंतर्गत रोग रिपु ऋण का संबंध आ सकता है, झगड़ा हो सकता है, कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है, किसी व्यक्ति के दुख में आप शामिल हो सकते हैं, कुछ इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और इस माह के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राएं होना स्वाभाविक सी बात रहेगी आपके लिए। और यात्रा के योगों में अकस्मात रूप से यात्रा 9 से 11, 13 से 16 यहाँ पे अकस्मात अचानक से सडन आपकी यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना
करना चाहते हैं 11 से 13 का दिन शुभ रहेगा। धार्मिक कार्यों के लिए 16 से 18 का दिन रहेगा। अस्पताल का संबंध आ सकता है 23 से 26 का, यह खर्चा ज़्यादा रह सकता है इन दिनों के अंतर्गत, या फिर किसी तरीके की किसी हो सकता है कोई रिश्तेदार बीमार है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसा भी संबंध आ सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 3 से 5, 30 से 1 तारीख, ये समय थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। और 10 दिसंबर तक खासतौर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहिएगा। इसी के साथ मार्गशीर्ष माह 19 दिसंबर 2021 तक है। वहीं पौष माह की बात करें तो 20 दिसंबर से 17 जनवरी 2022 तक रहने वाला है। और अमावस्या इस माह के अंतर्गत 4 दिसंबर 2021 की है, जिसमें टाइमिंग 3 दिसंबर से आरंभ हो जाएगी, तो आप टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या उपाय आपको करने चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आपको करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप, विशेष तौर पे जिनके दांपत्य में समस्याएं चल रही है, गुरु मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। गुरु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कोई गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया हो उसका भी जाप करके आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी आप पाठ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेंगे। बुध के बीज मंत्रों का जाप आप करिए और दुर्गा कवच का पाठ आप करते रहिए। इसमें आपको कोई भी संशय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।